हाँ सर, आपने वो नॉन पीवी वर्क क्यों नहीं लिया? हम पीवी वर्क कैसे लेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ना। डीजीसी का मतलब क्या है? पहले सी है किसी P1 पे, तुमने सी की ही तुम्हें मोलर गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है। पी में थोड़ा सा चेंज, टी में थोड़ा सा चेंज ना, तुमने सी की आइडेंटिटी नहीं बदली है। समझ गया सर, समझ गया। तो इससे क्या आ गया देखो, ई ऑफ डेल्टा जी आर आ गया। डेल्टा वी आर डी टी माइनस डेल्टा एस आर डी। तो इससे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं। डी बाय डी पी ऑफ डेल्टा जी आर of any reaction at constant temperature is equal to delta V। और दूसरा d by dt of delta Gr at constant pressure is minus delta S। करेक्ट? तो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ एक रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसे वेरी करती है, दैट वी हैव गॉट। ओके, हम लोगों को आगे एक और टर्म की भी जरूरत पड़ेगी आगे के चैप्टर की, डेल्टा जी आर बाय। तो इसका भी टेम्परेचर वेरिएशन देख लेते हैं, ये टेम्परेचर के साथ कैसे। तो डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा जी आर बाय टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? क्वेश्चन टूल से अगर डिफ्रेंशिएट करें, ये आ जाएगा। So that will become minus T delta SR minus delta GR by T square। डेल्टा GR को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा HR माइनस T डेल्टा SR। तो क्या कंक्लूजन आ गया? ठीक है, तो ये हो गई हमारी टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशन की। बोलो।
सर इसमें लाइक ये रिएक्शन सेम रिएक्शन को दूसरे टेम्परेचर और प्रेशर पे कर रहे हैं या उस रिएक्शन के अंदर ही प्रेशर एंड टेम्परेचर एक्सटर्नली चेंज कर रहे हैं? रिएक्शन को दो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे कर रहे हैं तो ओके। यस सर। सर आपने थर्मोडायनामिक प्रोसेस कंसीडर किया है ना, इसलिए नॉन पीवी वर्क 0 आएगा ना। एनर्जी का चेंज अगर तुम निकालो सिर्फ एक सब्सटेंस की, वो सब्सटेंस में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है ना। सर कैन यू रिपीट, आपकी आवाज क्रैक कर गई। आई एम सेइंग अगर मैं E ऑफ BC निकालना, का मतलब क्या है? तुम पहले इस टर्म का मतलब समझने की। व्हाट इज दिस टर्म आस्किंग यू? चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सी ऑफ 1 मोल C, BC इज मोलर गिब्स फ्री। ओके सर, सॉरी सर, 1 मोल सी। 1 मोल C। तो अब तुम प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो और तुम ये पता करना चाहते हो कि 1 मोल C की गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज हुआ, करेक्ट? यस सर। क्या C के मोल चेंज हो रहे हैं इसमें? नहीं सर। क्या C की आइडेंटिटी चेंज हो रही है इसमें? यस सर। C का मॉलिक्यूल बदल रहा है क्या? C कुछ नया मॉलिक्यूल बन रहा है? नहीं सर, नहीं सर। बन रहा है तो नॉन पीवी वर्क कैसे आएगा? ओके सर, ओके सर। ये तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया ना फिर। हाँ सर। C को C ही रखा और सिर्फ प्रेशर टेम्परेचर में थोड़ा वेरिएशन किया। ओके सर, ओके सर, गॉट इट सर। हाँ सर, एक बार वो प्रीवियस पेज दिखा सकते हो, मुझे उसमें डाउट था। हाँ सर, आपने वो सेकंड वाले बीच वाले जो प्रोसेस है उसमें आपने एग्जैक्टली क्या किया, वो मेरे को उसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। I am not going to teach differentiation. ओके। You should know क्वेश्चन क्यों लगाया है डिफरेंशिएशन का। ये तो फिजिक्स में कितनी स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, अब ये भी नहीं याद है तुम्हें? d by dx of। ओके सर, समझ गया। ओके, तो अब इस पे हम लोग को प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, कैसे करने, ये देखो। तो हो सकता है तुमसे प्रेशर के साथ वेरिएशन पूछे, तो पहला अब इसमें सब पार्ट करते हैं। Variation of delta GR with pressure at constant temperature। तो टेम्परेचर फिक्स रखा, प्रेशर बदल दिया, तो डेल्टा GR कैसे बदल? तो यहाँ पे हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे? d by dt of delta GR at constant temperature, और ये क्या था? डेल्टा VR। तो कैन एनीबडी टेल मी इस तरह की प्रॉब्लम में तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी डेफिनेटली प्रॉब्लम में? तो इस तरह की प्रॉब्लम में देखना, तुम्हें हमेशा डेफिनेटली या तो डेंसिटीज दी होंगी, डेंसिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट,
या मोलर वॉल्यूम दिए होंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, या हो सकता है डायरेक्टली डेल्टा वी आर ही दिए। तो कुछ तो ये इंफॉर्मेशन इस तरह की देंगे। क्लियर? ये क्लियर है? तो वंस यू हैव डेल्टा वी आर, अब सीधे इसमें क्या कर सकते हो, सीधे इंटीग्रेट करके क्या रिजल्ट मिल जाएगा, डेल्टा जी आर एट P2 माइनस डेल्टा जी आर एट P1 is equal to integral P1 by P2 डेल्टा वी आर डी। ठीक है? क्लियर है सबको? तो ये हो गई प्रेशर वेरिएशन की। कोई डाउट किसी को? बोलो जय। सर वो मोलार वॉल्यूम प्रेशर के साथ चेंज होगा ना? हाँ, तो वो फंक्शन ऑफ प्रेशर दिया होगा ना। हाँ ओके सर। अगर वो कांस्टेंट दिया होगा तो कांस्टेंट लेना, फंक्शन ऑफ प्रेशर दिया है, फंक्शन ऑफ प्रेशर लेना पड़ेगा। सर अगर डेंसिटीज दी होंगी तो हम कैसे करेंगे, एक बार बता दोगे क्या प्लीज? डेंसिटी दी होगी तो वॉल्यूम में निकाल सकते हो, ओके सर, सॉरी सर। वॉल्यूम आ जाएगा। एक मोल का मास अपॉन डेंसिटी से एक मोल का वॉल्यूम आ जाएगा ना। सर लाइक इसमें यूडियोमेट्रिक फॉर्म में भी दे सकते हैं क्या, मतलब वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने के लिए मोलर रिएक्शन से? देखो जेई एडवांस 2017 का एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। ठीक है?
करो ये आंसर बताऊंगी। बोलो। एक में प्रीवियस पेज दिखाओगे सर? तो सर ये डेंसिटी में मोलर वॉल्यूम दिया हो तो तब कैसे? क्या डेल्टा वी आर क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा ये है अभी, ये चीज है डेल्टा वी आर, हाँ। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो हम्म। ठीक है। और ये वी ए वी बी वी सी वी डी क्या है? जो वॉल्यूम्स है वो ABCD। वॉल्यूम। तो अगर वी ए वी बी वी सी वी डी मालूम है तो ये चीज निकालना भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। आया आंसर किसी को? देखो कैसे होगा ये प्रॉब्लम। किसी ने आंसर नहीं दिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम आंसर। बोलो जय। Sir, can you give 2 minutes, please? अभी Sir, 1.45 into 10 raised to 9 plus 10 raised to 5 Pascal. Sir, 18.5 bar. बार में आंसर दे देंगे। ये तो चेक करने के 18.5 बार नो। Sir, 1.45 into 10 raised to power minus 4 bar. Sir, 15.5 bar. सब कैलकुलेशन। तो ये रिएक्शन लिखता हूं मैं, कार्बन ग्रेफाइट गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब सब लोग अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक देखो कहाँ की। बोलो ऋषि। 1451 bar. और 14501 bar. करेक्ट, दिस इज द करेक्ट। कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड बन रहा है। इस रिएक्शन का डेल्टा दिया 1 बार पे कितना होगा? डायमंड की जो फ्री एनर्जी दी है 2900,
ग्रेफाइट की दी है 0 और पी बार, कुछ पी बार पे आई एम सेइंग दे आर एट इक्विलिब्रियम. So if they are at equilibrium at P bar, then delta GR will be 0. इक्विलिब्रियम में दो चीजें हैं तो डेल्टा जी रिएक्शन का 0. तो अब हम लोग अपने इसी एक्सप्रेशन में ये रखें और डेल्टा वी आर दिया है -2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर मिनट. तो क्या हो जाएगा डेल्टा जी आर एट पी बार माइनस डेल्टा जी आर एट 1 बार is integral 1 to p delta VR into dt. So minus 2900 is minus 2 into 10⁻⁻6 into p minus 1 और ये बार है, इसको पास्कल में कर लो, सब SI यूनिट में आ जाएगा. तो p minus 1 आ गया 14500. तो p आ गया 1450. अब अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स देखो. हरी तुमने वो 10 की पावर 9 कैसे कर लिया? चेक करो कहाँ गलती हो रही है. हाँ सर मैंने आपको सेम आंसर पास्कल में बोला था सिर्फ. सेम बोला था? हाँ सर, सेम आंसर सिर्फ पास्कल में बोला था मैंने. कॉमन लो इसमें. हाँ हाँ यस यस, सही है यस. ओके ओके, तुम्हारा आंसर सही है. मैं तुमने वो नंबर पास्कल में बोला. ओके, तो प्रेशर का वेरिएशन क्लियर है, कैसे करोगे? अब आ जाते हैं टेम्परेचर. तो अगला पार्ट इसमें एक देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी with temperature at constant pressure. प्रेशर कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर वेरी किया. ठीक है, तो अब क्या इक्वेशन लेंगे? अब इसमें देखो कई केसेस आ सकते हैं. अब इसमें हो सकता है यू आर गिवन डेल्टा एस आर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ओके, अगर ये गिवन है तो सीधे इस इक्वेशन से शुरू कर लो, दैट डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा जी आर एट कांस्टेंट प्रेशर इज माइनस डेल्टा एस आर. करेक्ट. तो इससे क्या आ जाएगा, डेल्टा जी आर एट टी टू माइनस डेल्टा जी आर एट टी वन will be equal to integral T1 to T2 delta SR dt. ठीक है, क्लियर है ये? एक सिचुएशन इसमें क्या हो सकती है, एक सिचुएशन हो सकती है इसमें ये भी डेल्टा एच आर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर.
प्रॉब्लम। तब क्या करोगे तुम? तब तुम इस इक्वेशन को एक्सक्लूड कर लो। तो डेल्टा जी आर एट T2 by T2 minus delta GR at T1 by T1 is minus integral T1 to T2 delta HR by T square T। ठीक है? और क्या हो सकता है इसमें? एक सिचुएशन हो सकती है, यू माइट बी गिवन CP वैल्यूज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की CP वैल्यू तुम्हें दी, डेल्टा HR SR नहीं दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट CP वैल्यूज आर। तो ऐसे केस में तुम पहले डेल्टा आर CP निकाल लो, किया ही है, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। ऐसे डेल्टा आर CP निकाल लेंगे, फिर डेल्टा HR निकालेंगे T2 से। कैसे? इज इक्वल टू डेल्टा HR एट T1 प्लस इंटीग्रल T1 टू T2 डेल्टा आर CP dt, और सिमिलरली डेल्टा SR एट T2, किरचॉफ्स लॉ फॉर एंट्रोपी will be delta SR at T1 plus integral T1 to T2 delta R CP by T dt। और ये दोनों मिलने के बाद हम लोग डेल्टा GR at T2 निकाल लेंगे as delta HR at T2 minus T2 times delta HR, sorry, delta SR at T2। ठीक है, नोट कर लो। सर आप एक बार ए पार्ट से सारे पेजेस दिखा सकते हो?
सर वो बी पार्ट का आरएचएस पार्ट कैसे लेके आए वो समझा सकते हो? अरे क्वेश्चन थी ना बेटा, ये डिराइव किया था ना अभी, ये वाली क्वेश्चन। अच्छा ओके सर, ओके। सर आप एक बार डेल्टा इस पे अपने किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई किया एक बार दिखा सकते हैं? डीएस क्या होता है ये बताओ? क्या सर? डीएस क्या होता है? सर आपकी आवाज़ लैग हो रही है, मेरा नेट स्लो है। आई एम सेइंग डीएस इज डीक्यू बाई टी ना, हाँ यस सर, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और प्रेशर तो कांस्टेंट है। हाँ सर। डीक्यू क्या होगा? सीपीडीटी, हाँ यस सर। डेल्टा आर सीपीडीटी बाई टी का इंटीग्रल दे देगा। हाँ यस सर, ओके सर, ओके गॉट इट। अगर दोनों वेरी कर रहे हैं, लास्ट वो नोट कर लेते हैं। तब तो हमें पूरी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो डेल्टा जी आर एट P2 T2 माइनस डेल्टा जी आर एट P1 T1 क्या होगा ये? इंटीग्रल डेल्टा वी आर dt going from P1 to P2 minus integral delta SR dt going from P1 to P2। ठीक है? क्लियर है ये? चले आगे। चलो बुकलेट निकालो। बुकलेट में पहले गेट इक्विप्ड में से 31, 32, 38 ये तीन करो। फिर ये दो प्रॉब्लम स्टार्ट करो जल्दी सब लोग।
हो गए कंप्लीट? चलो बोलो कौन सा डिस्कस करना है? कोई डाउट है? हाँ जय बोलो। सर 31 और 38। 31 क्या है? 31 में जय क्या दिक्कत आई? अनम्यूट रहो जय। दिक्कत तो समझे तुम्हारी क्या आई? हाँ क्या दिक्कत आई जय? सर मतलब वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, सम पहला पार्ट कैलोरीमेट्री से करना था, ये कैसे थे वो सूझ ही नहीं रहा था मतलब। हम चलो फिर से सोचते हैं। हमने क्या किया है, एक कंटेनर में थोड़ी बर्फ है यस सर। और पानी है, ठीक है? हाँ यस सर। कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट क्या है? हीट गिवन बाय हॉटर बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्डर बॉडी। यस सर। बॉडी कौन है यहाँ? सर हॉटर बॉडी वाटर है और कोल्डर बॉडी आइस है। कोल्डर बॉडी आइस है। इतना क्लियर था तुम्हें? हाँ सर। तो वाटर हीट देगा, आइस हीट लेगी। यस सर। तो हीट गिवन बाय वाटर इज हीट टेकन बाय आइस। हाँ सर। वाटर कितनी हीट देगा वो लिखने की कोशिश करते हैं। क्या फॉर्मूला है हीट गिवन का? और ms डेल्टा टी। वाटर का मास बताओ। 50 ग्राम। 36 सर। 50 तो डेल्टा हो, इनिशियल टेम्परेचर है। 36 स्पेस S 4.1, ठीक है? यस सर। डेल्टा टी कैसे लिखोगे बताओ? 50 माइनस टी। केल्विन में आ जाओ। तो सर 323 माइनस टी। ठीक है? यस सर। दिस शुड बी हीट टेकन बाय कोल्डर बॉडी। हाँ सर। कोल्डर बॉडी कौन है? आइस। आइस किस टेम्परेचर पे है? 0। पहले मेल्ट होगा, बाद में हीट होगा। मेल्ट होगा। तो कैसे हीट का फॉर्मूला लिखोगे आप? 9 into 335 plus ml plus ms delta t 9 into 4.18 into t minus 273। सर ये तो खुद लिख लिया तुमने, अब क्या दिक्कत थी? सर मतलब वो कैलोरीमेट्री से ही करना है, मतलब वो नहीं पता था, मतलब लाइक कोई और मेथड भी हो इसलिए मैं नहीं किया मतलब। टेम्परेचर तो कैलोरीमेट्री से ही निकलेगा। ओके सर। ये आ गया 296.97 आता है शायद ये। ओके सर। अब एंट्रोपी चेंज निकाल लो। आइस का एंट्रोपी चेंज, आइस में पहले फेस चेंज हुआ है। फेस चेंज जिसपे डेल्टा जी 0 है। हाँ सर। तो उस स्टेप का एंट्रोपी चेंज डेल्टा एच बाई टी। फिर टेम्परेचर चेंज का ms ln tf बाई टी आई। और वाटर का निकाल लो। 36 into 4.18 into ln of 296.97 by initial temperature 26। ओके सर। तो टोटल एंट्रोपी ऐड कर देंगे। टोटल के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स के लिए दोनों को ऐड कर देना। हाँ यस सर, गॉट इट। 38 भी काफी डायरेक्ट प्रॉब्लम था। 38 में डेल्टा जी दिया है रिएक्शन का -a - bt ln t। यही दिया है ना? एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। -a प्लस bt ln t, सॉरी। तो यहाँ से डेल्टा जी आर बाई टी निकाल लेते हैं। फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा a बाई टी स्क्वायर प्लस b बाई टी एंड वी नो बाय गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन दिस इज माइनस डेल्टा एच आर बाई टी स्क्वायर। तो डेल्टा एच आर आ गया -a - bt। क्लियर? सर यस, ये 31 में ही डाउट था, हो गया सर, थैंक यू। सर 32 में मेरा शायद से साइन एरर हो रहा है, आप एक सब पार्ट बता के करवा सकते हैं ताकि मैं कंफर्म कर सकूं। क्या दिया है? H2O सॉलिड गोइंग टू H2O लिक्विड। यस सर।
का डेल्टा HR दिया है 273 केल्विन पे 6008.2, तो डेल्टा SR 273 केल्विन तो इक्विलिब्रियम है आइस वाटर का, तो डेल्टा G 0 होगा, करेक्ट। तो अब यस सर। प्रेशर लगा लो, डेल्टा H की किरचॉफ लगाओ पहले, प्लस इंटीग्रल 273 टू 263, डेल्टा RCP आ जाएगा 38.9, तो 6008.2 माइनस 389, और डेल्टा S at 263 Kelvin will be सर पर हम लोग तो लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं ना। ओके सर, सॉरी मैंने उल्टा रिएक्शन दे दिया, समझ गया डॉक्टर। सॉलिड वाला रिएक्शन लोगे तो यहाँ सब माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ यस सर, कंफ्यूज हो गया था। ओके गॉट इट सर। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। बोलो देवेश। सर वो उल्टा कैसे किया आपने, समझा नहीं। वो वाटर से मैं डेल्टा H क्या दिया है 6008.2 ना, हाँ पॉजिटिव दिया है, हाँ एंडोथर्मिक है, हाँ तो एंडोथर्मिक तो सॉलिड से ही लिक्विड होगा ना, लिक्विड से सॉलिड तो डेफिनेटली एक्सोथर्मिक होगा। अच्छा ओके ओके सर, समझ गया। और सर 31 में सर फिर कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। अब ये वाला सिर्फ डिफिकल्ट है थोड़ा, इस वो लॉन वाला भी वो 296। चाहिए यार, ऐसे लॉग थोड़ी तुम कैलकुलेट कर पाओगे। क्या सर? लॉन्स तुम्हें या तो प्रॉब्लम में दे दिए जाएंगे या ऑप्शंस जो होंगे वो एलएन की टर्म में होंगे। अच्छा ओके सर। चलो हो गए डाउट्स क्लियर सारे? बोलो सर आप एक बार वो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जो आपने दिए थे वो भी एक बार बता देंगे? क्वेश्चन बताऊं कि उसका जनरल फॉर्मूला डिराइव कर दूं, क्या चाहिए? और फॉर्मूला डिराइव कर दीजिए। डिराइव कर देता हूं, चलो। तो पहला क्या था, इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना था ना, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएशन ऑफ boiling point with pressure and temperature। करेक्ट। तो हमें दो बॉइलिंग पॉइंट्स पे कोरिलेशन निकालना है। जय देवेश, कुछ तुम लोग को पूछना है? नहीं तो हैंड लोअर करो अगर कुछ पूछना नहीं है। बोलो जय। सर बस वो क्वेश्चन 31 का वो स्क्रीनशॉट लेना। ले लो। डन सर। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन, तो हम लोग क्या रिलेशन इसमें चाहते हैं कि किसी प्रेशर P1 पे लेट से बॉइलिंग पॉइंट इज T1 और किसी प्रेशर P2 पे बॉइलिंग पॉइंट इज T2। तो इन टर्म्स के बीच रिलेशन निकालना। किसी को कोई ट्रिक समझ में आ रही है? बहुत इजी, बहुत इंटेलिजेंट ट्रिक एक लगा सकते हैं। एनीबॉडी विद अ थॉट प्रोसेस? भाई
प्रेशर P1 पे बॉइलिंग टेम्परेचर T1 है। रुको, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया, बोलो आशुतोष। सर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी जीरो होगी। बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी वो टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पे जिसपे लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है। तो आई कैन से डेल्टा G ऑफ रिएक्शन at T1 and T1 is 0, as well as delta G of reaction at T2 and T2 is also 0. Clear? Now, अगर प्रेशर टेम्परेचर दोनों वेरी करते हैं तो इस वाले रिलेशन को ले लेते हैं। तो क्या इक्वेशन हमारी हो जाएगी, देखो 0 minus 0 is equal to integral of P1 to P2 delta VR dt minus integral T1 to T2 delta SR dt। करेक्ट? तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो तो यहां से लिख सकता हूं मैं P1 से P2 डेल्टा VR क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस लिक्विड dP is equal to integral T1 to T2। डेल्टा G दोनों जगह 0 है तो डेल्टा SR को मैं लिख सकता हूं डेल्टा HR बाय T dt। अब गैस के आगे लिक्विड का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, करेक्ट? गैस के आगे लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो इसको मैं लिख लेता हूं P1 to P2 VG dt, VL को निग्लेक्ट कर दिया, इंटीग्रल डेल्टा HR बाय T1 T dt। और गैस के वॉल्यूम के लिए आई यूज आइडियल गैस इक्वेशन RT बाय P। तो इंटीग्रल RT बाय P dP is इंटीग्रल डेल्टा HR बाय T dt। तो ये इंटीग्रल क्या बन गया, इंटीग्रल dP बाय P is डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R इंटीग्रल dt बाय T स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, ln P2 बाय P1 is डेल्टा H वेपराइजेशन बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट के वेरिएशन का फॉर्मूला किसी भी लिक्विड के लिए। तो अब जो गिवन प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 ATM पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना था, ln 2 बाय 1 वाटर का डेल्टा H वेपराइजेशन कितना हो जाएगा, 540 into 18 by R 1 by 1 ATM पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है 373। इस इक्वेशन को सॉल्व करके T2 की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 2 ATM। क्लियर है? सर एक्चुअली मैंने किधर भी सर पढ़ा था कि बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 होता है तो अगर हम प्रेशर के रूट का रूट मल्टीप्लाई करें तो वैसे भी आंसर मिलता है। जैसे निकाल लो, आएगा
मैं ऐसी चीजें ना तो पढ़ाता हूँ ना सजेस्ट करता हूँ किसी को करने। अच्छा ओके, ओके सर। समझ में आया सबको? कोई डाउट? बोलो। सर आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, तो कैसे लिखा? यही सब वैल्यूज रख दी P2। सर फर्स्ट स्टेप ये वाला 0 -0 ये वाली इक्वेशन लिखी, हाँ सर। ये वाली इस इक्वेशन में थी। ओके सर समझ गया। हाँ सर, इधर आपने वो डेल्टा HR को वेपराइजेशन को कॉमन कैसे ले लिया, मतलब बाहर कैसे ले लिया? जनरली देखो डेल्टा वेपराइजेशन टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। अगर वेरी करता है प्रॉब्लम में दिया है तो इंटीग्रल के अंदर रख के इंटीग्रेट कर लेना। अच्छा ओके सर। जनरली तुम्हें उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही दी जाएगी। ओके सर। हाँ सर। मेल्टिंग पॉइंट आप खुद कर लोगे। जैसे आई डिराइव फॉर बॉइलिंग पॉइंट, कैन यू डू फॉर मेल्टिंग पॉइंट? चलो उसको डिराइव करके बताना मुझे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है? चलो we'll stop here. Bye everybody.